देखें जरा, अब हमने क्या प्रूव करना है। अ, अभी तक इससे पहले हमने क्या प्रूव किया, हमने ये प्रूव किया दोनों पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट में हमने ये प्रूव किया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वेरिएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। लेकिन हमने ये नहीं प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस करती है। इसी तरह सेकंड पॉइंट में हमने ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये नहीं हमने प्रूव किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये चीज हमने प्रूव नहीं की। अब हम उस चीज को प्रूव करेंगे। अब हम इन चेंजेस के लिए ये थर्ड पॉइंट प्रूव करेंगे। अब प्रूव करेंगे कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस होगा तो उसके नतीजे में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उस मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज प्रोड्यूस होगा। आई समझ बात की। और फिर हम प्रूव करेंगे कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो खैर, अभी हम ये प्रूव करते हैं कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखें जरा, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि करंट किसकी वजह से फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है किसी कंडक्टर में, कंडक्टर के एंड्स के दरमियान, तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? वो होती है Q मल्टीप्लाई E। लिहाजा अगर E जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया? अगर E जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगी तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, करंट भी नहीं होगा। तो लिहाजा करंट के फ्लो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मौजूद होना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? यही चीज आपके सामने मैंने लिख दी कि चार्ज मूव्स कब? चार्ज मूव्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव करेगा, फोर्स एक्ट करेगी तो चार्ज मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड से आती है। देखें, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से आती है। तो आपके सामने है कि चार्ज मूव कब करता है? जब इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स कब होगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि चार्ज मूव्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। अच्छा, ठीक हो गया। चार्ज फ्लो करना शुरू कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब चार्ज का फ्लो करंट कहलाता है ना, तो लिहाजा मैं कह सकता हूं करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे समझ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर यहीं से एक और पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हुई तो उसके नतीजे में पैदा होने वाला करंट भी कांस्टेंट होगा। और जब करंट कांस्टेंट होगा, किसी वायर में से फ्लो करने वाला जब करंट कांस्टेंट होगा, तो उस करंट की वजह से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अराउंड, वो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। यही चीज आपके सामने लिख दी कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन करंट इज आल्सो कांस्टेंट। कि जो करंट उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ फिर वो भी कांस्टेंट होगा। अब जब करंट कांस्टेंट, तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो भी फिर कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन प्रोड्यूस होनी शुरू होगी तो इसके नतीजे में फिर करंट में भी वेरिएशन प्रोड्यूस होगी। करंट में वेरिएशन होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन होगी। यही आपके सामने है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग then current is also changing, and if current is changing then induced magnetic field is also changing। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज प्रूव हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस होता है। दैट्स वाई यही चीज मैंने लिख दी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इंप्लाइज दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। प्रूव कर दिया हमने अपना पॉइंट। जी, यहां तक कोई मसला? यस, एनी प्रॉब्लम? कोई मसला तो पूछ लें। नहीं सर, कोई मसला। ओके, अब हम क्या प्रूव करेंगे? अब प्रूव करेंगे कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज प्रोड्यूस होगा। अब इसी चीज को हम यहां पे डिस्कस करते हैं। अब एक चीज जरा देखिएगा, मुझे बताएं कि अगर अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होगा? होगा। तो क्या कोई करंट प्रोड्यूस होगा? हाँ, होगा या नहीं होगा? यस, बोल दिया करें ना, नहीं होगा ना। देखें, नहीं होगा सर। हाँ, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट।
अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंड्यूस्ड करंट जो है वो कितना होगा? दैट विल बी जीरो, यानी कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन बट इफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज प्रोड्यूस हो गया, अब मुझे बताएं अब क्या होगा? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आएगी नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। अब मुझे बताएं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज प्रोड्यूस होगा तो अब करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा? हाँ जी, दिस इंप्लाइज दैट, हाँ जी, दिस इंप्लाइज दैट करंट, होगा सर, प्रोड्यूस होगा। हाँ जी, करंट अब इसमें प्रोड्यूस होगा। और किस तरह का करंट प्रोड्यूस होगा? चेंजिंग करंट, वेरिएबल करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक होगा? कैसे वेरिएबल बताता हूं अभी। तो ये चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट वेरिएबल करंट प्रोड्यूसेस, चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस, वेरिएबल करंट प्रोड्यूसेस, करंट तो प्रोड्यूस होगा। अभी तक हमने ये बात तो कहीं डिस्कस नहीं की कि वेरिएबल करंट भी प्रोड्यूस होगा, कहीं की है? जी हाँ की है। आप लोगों ने गौर नहीं किया, और मैंने भी गौर करवाया नहीं आप लोगों को। बाकी हमने ये चीज देखी है कि वेरी करंट जो प्रोड्यूस होता है वो वेरिएबल करंट प्रोड्यूस होता है, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से। कहां पे देखा था? एसी जनरेटर में देखा था। एसी जनरेटर में जब कोयल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, तो वहां पे जो करंट प्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा करंट था? एसी करंट था। और एसी करंट तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर ही रहा होता है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होता है मुसलसल, और मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा होता है। समझ आई बात की? तो इसीलिए मैंने कह दिया कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग, एंड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, वेरिएबल करंट प्रोड्यूसेस, लाइक इन एसी जनरेटर, लाइक इन एसी जनरेटर की तरह। ठीक हो गया? वैसे भी अगर आप लोगों को याद हो तो ग्राफ उसका इस तरह का था ना, लाइक इस तरह से, ये ये करंट का ग्राफ था, ऐसे ही चलता चला जा रहा था। तो अब इस ग्राफ में भी बिल्कुल क्लियर है कि करंट जीरो है, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर करते करते जीरो हो गया, फिर करते करते ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया, फिर करते करते जीरो हुआ, सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो ये जो करंट प्रोड्यूस होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, वो चेंजिंग करंट प्रोड्यूस होता है, वेरिएबल करंट प्रोड्यूस होता है, कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक हो गया? तो करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वेरिएबल करंट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस करता है। अब जरा देखिएगा, अब मैं इनको रिलेट करने वाला हूं। अभी अभी हमने देख लिया करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये देखें, ये इस पॉइंट पे मैंने कहा था, ये करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फिर साथ ही साथ ये भी मैंने कह दिया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो करंट भी चेंज हो रहा है। तो इसके उलट मैं नहीं कह सकता कि अगर करंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी बुनियाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बैठी हुई है, उसकी कॉज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर चेंज हो रही है। ये करंट चेंज ही इसी वजह से हो रहा है कि इसकी बुनियाद में, इसकी कॉज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, असल में वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया ना? तो यही चीज मैंने कह दी कि अगर करंट करंट जो है वो वेरिएबल करंट प्रोड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है इसकी कॉज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? ब्रैकेट में लिख देता हूं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट की कॉज बन रही है, करंट की वजह बन रही है, कॉजिंग करंट। समझ आ गई बात की? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई है? कोई नहीं हुई? पहले ये चीज मुझे बता दें। यस सर, सर क्लियर हुई है। ओके, अच्छा जी। अब जरा देखें, स्टार्ट हमने कहां से किया था? स्टार्ट हमने यहां से किया था। हमने कहा था अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, अब जरा देखते ही जाएं। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसके नतीजे में वेरिएबल करंट प्रोड्यूस होगा। और वेरिएबल करंट किसकी वजह से है? वेरिएबल फील्ड की वजह से है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमने साबित कर दिया कि व्हेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। Whenever the magnetic field is variable, then electric field is also variable. ठीक हो गया? तो प्रूव हो गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब मेरे पास स्पेस भी नहीं बची लिखने के लिए, मैं किधर लिखूं इसको? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इधर लाइन लगाता हूँ और ये इधर लिख देता हूँ।
ये आ गया एरो, ठीक है। तो सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, अब मुझे बताएं, कोई मसला? प्रूव कर दिया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब तो बहुत आसान काम हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना। देखें, असल में होता है ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स को कहते हैं कि जिसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स स्पेस में प्रोपेगेट करते चले जाते हैं। देखें, ये जो पैटर्न है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है, लाइक ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आके जीरो हो गई। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करनी शुरू हुई, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, करते 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 मैक्सिमम हुई। उसके बाद फिर डिक्रीज होनी शुरू हुई, डिक्रीज होते 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 यहाँ पे आके एक दफा फिर जीरो होगी। ऐसे ही सिलसिला आगे चलता चला जा रहा है। अब मैग्नेटिक, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न, ठीक होगा। दिस इज इलेक्ट्रिक पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वेक्टर, कुछ भी कह दें। अब बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब वो पता है कैसे होगी? वो ऐसे होगी, यहां से बोर्ड से आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, इस तरीके से पैटर्न आगे चलता चला जाएगा। यानी अगर मैं आपको वेक्टर्स की फॉर्म में दिखाऊं ना, तो लाइक इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर ऐसे अप एंड डाउन है, ऐसे अप एंड डाउन, तो मैग्नेटिक वेक्टर ऐसे होगा आपकी तरफ, आपकी तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ। ये ब्लैक वाला जो इसको मैग्नेटिक वेक्टर समझे, रेड वाले को इलेक्ट्रिक वेक्टर समझे। तो देखें, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है अप एंड डाउन मूव करेगा, ऑसिलेट करेगा, और इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, आपकी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, मेरी तरफ। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या होगी? वो ये होगी, लाइक ये देखिएगा जरा, ये ग्रीन मार्कर को देखें, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जो है प्रोपेगेट करती चली जाएगी, इस तरह से। समझ आ गई बात की? मतलब इसका ये हुआ कि ये एक ऐसी वेव होती है कि जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। समझ आ गई बात की? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये है प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक वेक्टर की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक वेक्टर होगा आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड। अब ड्रा तो नहीं उस तरह से मैं कर सकता, तो बस मोटा मोटा ऐसे ड्रा करके आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, लाइक इस तरह से, यूं 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 ऐसे चलता चला जाएगा। ये देख लें। हाँ जी, ये चीज समझ आ गई है या कोई नहीं आई? जी आई है सर, आई नहीं है जी, सर। ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये रेड कलर में दिस इज मैग्नेटिक वेक्टर। तो इस तरीके से इसकी ऑसिलेशन होती चली जाएगी। इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और प्रोपेगेशन ऑफ वेव तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये चीज मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। ठीक हो गया? तो इस तरह की वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है किस किस पे किस चीज पे मुश्तमिल होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। अब सवाल अगला पैदा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। तो ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स आर produced when charge accelerates, when charge accelerates, कि जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब अगला सवाल पैदा होता है कि चार्ज के मूव करने से आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा होनी शुरू हो जाती हैं? तो इसका जवाब ये है, अभी तो हमने देखा कि चार्ज की मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। चार्ज मूव ही तब करेगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। फिर हमने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चार्ज की मोशन कांस्टेंट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो चार्ज की मोशन वेरिएबल होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चार्ज की मोशन कांस्टेंट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चार्ज की मोशन कांस्टेंट होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है
तो चार्ज की मोशन भी वेरिएबल मोशन होगी, एक्सेलरेटिंग मोशन होगी। अब अगर यहाँ पे चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी तो चार्ज एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। ठीक हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से असल में ये ईएम वेव प्रोड्यूस हुई है। अब फिर सवाल खड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से कैसे ईएम वेव प्रोड्यूस हुई है? तो अब जवाब देना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। असल में हुआ इस तरह कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हुआ, तो अभी तो हमने देख लिया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हुआ तो नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हुआ तो फौरन से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हो गया। फिर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हुआ तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हो गया। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हुआ तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड का चेंज प्रोड्यूस हो गया। तो ये सिलसिला आगे चलता चला जाता है। देखें जरा, यहां से इब्तदा हुई थी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो गया? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जैसे ही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसे ही ये जो है जो है ऑल्टरनेट चेंजेस आते जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो चेंजेस के जो पैटर्न्स हैं ये असल में प्रोपेगेट करते चले जाते हैं स्पेस में। एंड दीज चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आई समझ? जी, कोई मसला अब इसमें? नो सर, क्लियर है। ओके चलें जी, ये तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ से आती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो बेसिकली जब कभी भी चार्ज एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। चार्ज के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस हुई? क्योंकि चार्ज का एक्सेलरेट होना इस चीज का प्रूफ है कि पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक, फिर मैग्नेटिक, अप टू सो ऑन। ये पैटर्न्स आगे जो है स्पेस में ट्रेवल करते चले जाते हैं। एंड दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंपॉर्टेंस क्या है? देखें, ये जितनी भी वेव्स हम डिस्कस करते हैं ना, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, विजिबल वेव्स, ये जो लाइट की रेज आ रही हैं असल में वेव्स हैं। विजिबल वेव्स, गैमा वेव्स, एक्स वेव्स, रेज वेव्स, ये वेव्स ही हैं। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। अभी इस चीज को भी हम प्रूव करें। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, उसमें हमने यही प्रूव करना है कि जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल लाइट है जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी मौजूदगी में हम देख सकते हैं, दिस विजिबल लाइट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक हो गया? तो खैर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये रेडियो वेव्स जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और एक्स रेज वगैरह सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब और भी बहुत कुछ बताने का दिल कर रहा है, लेकिन छोड़ें, अब ये आप लोगों के लिए जो है ना, ज्यादा आप लोगों के लिए मसला खड़ा हो जाएगा। बस इतना बहुत है। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, पार्ट नंबर 4 में हमने सिंपली ये प्रूव करना है कि लाइट वेव्स जो होती हैं ये भी असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं। तो विजिबल लाइट इज ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हमने प्रूव करना है। तो देखें, जो विजिबल लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की जो स्पीड है दैट इज सी। और वो होती कितनी है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? उसका फार्मूला क्या है? वो सीधा सीधा फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपके लेवल पे उसकी डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला में लिखूंगा। स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी स्पीड कितनी है? उनकी स्पीड है 1/√μ0 ठीक हो गया? यानी ये जो दो कांस्टेंट्स हैं इनमें जरा गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ में था या नहीं था? कूलम्स लॉ में था ना, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का कांस्टेंट है। म्यू नॉट किसका कांस्टेंट है? ये म्यू नॉट एम्पेयर लॉ में था, और एम्पेयर लॉ मैग्नेटिज्म के लिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। ठीक होगा? अब अगर इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट की जाए, 1/म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 4π10⁻⁻7 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है? 8.85
मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या थी, मुझे भी भूल गई है, पता नहीं क्या थी, -11 थी आई थिंक, फर्स्ट चैप्टर में था ये। -12 थी, 8.85 10 की पावर -12। बस अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो पता है कितना आता है, ये यही आता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से प्रूव हो जाता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड स्पीड ऑफ विजिबल लाइट आर सेम। तो जब इनकी स्पीड सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो विजिबल लाइट जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। ठीक होगा। तो एज स्पीड ऑफ विजिबल लाइट, स्पीड ऑफ visible light is equal to speed of EM waves, speed of EM waves. So visible light is also EM wave. So visible light is also electromagnetic wave. लें जी, ये आपका था फोर्थ पॉइंट, ये हमने कर दिया प्रूव इसको भी। दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यस, कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर, सही, हम लिख ले रहे हैं।